अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दास्तान शुरू करने से पहले मैं आपके दिलों के सामने एक गहरा सवाल रखना चाहती हूँ। अगर अल्लाह ताला आपको कोई ऐसा काम दे दें जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन जाए, तो क्या आप उस काम को उसी सच्चाई और उसी ईमान के साथ पूरा करेंगे जैसा अल्लाह चाहता है? सोचिए। और अब आइए आज की रूहानी दास्तान की तरफ बढ़ते हैं। काबा के निर्माण की दास्तान की तरफ। बहुत सदियां पहले, जब दुनिया में सिर्फ शिर्क, गुमराही और अंधेरा था, तब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना, एक ऐसा नबी जिनका दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से जुड़ा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास मक्का की तपती हुई धरती पर पहुंचे। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान, न पेड़ न पानी। फिर भी इस जगह में एक अजीब सुकून था, क्योंकि यही वो जगह थी जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का सबसे पहला घर बनवाने का हुक्म दिया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे इस्माइल, अल्लाह ने मुझे अपनी इबादत का घर बनाने का हुक्म दिया है। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बिना सोचे पूरे ईमान और अदब के साथ जवाब दिया, अब्बा जी, मैं आपकी मदद करूंगा। यह अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर की खिदमत मेरे लिए इज्जत है। दोनों बाप बेटे पत्थर जोड़ते, नींव रखते, उठाते, जमाते और हर पत्थर पर अल्लाह का नाम लेते जाते। गर्मी इतनी कि जैसे सूरज बिल्कुल पास हो, लेकिन दोनों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत से एक ठंडक थी। जब दीवारें ऊपर बढ़ने लगीं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें उठा कर रखते। एक वक्त ऐसा आया कि दीवारें ऊंची हो गईं। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर लाकर रखा, जिसे बाद में मकाम ए इब्राहीम कहा गया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर दीवारें बनाते रहे। दुआ जो आज तक गूंज रही है। जब काबा का निर्माण मुकम्मल होने लगा तो इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने दोनों हाथ उठाकर वो दुआ मांगते हैं है जो आज भी हम सबकी जुबान पर है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता अस्समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमसे यह अमल कबूल फरमा, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। काबा का निर्माण मुकम्मल हुआ और वह जगह जिसमें पहले सिर्फ रेगिस्तान था, अब नूर से भर गई। अल्लाह ने यह घर सिर्फ एक जगह नहीं बनाया, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, बरकत और हिदायत का निशान बनाया। आज जो हम हज करते हैं, तवाफ करते हैं, सई करते हैं, सब उसी दास्तान की वजह से है जो इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी मेहनत, सब्र और ईमान से लिखी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काबा हमें यह सिखाता है कि जब नीयत साफ हो और दिल अल्लाह की राह में हो तो रेगिस्तान भी इबादत गाह बन जाता है। कभी कभी अल्लाह भी हमें हमारी लाइफ में काबा बनाने का काम देता है। कोई नेक काम, कोई इम्तिहान, कोई जिम्मेदारी। तो सवाल ये है, क्या हम उसे इब्राहीम और इस्माइल की तरह पूरे ईमान के साथ पूरा करेंगे?